हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम एसएससी सीजीएल मेंस 2021 को टारगेट करते हुए जो भी सीजीएल मेंस की प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें से हम ज्योमेट्री का पोर्शन फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस लेक्चर से पहले हम सीजीएल मेंस 2020 के जो दोनों डेट्स में पेपर हुए थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम सीजीएल मेंस 2019 की बात करें तो 15 नवंबर वाला पेपर और 16 नवंबर वाला पेपर हम ये दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं ये लेक्चर्स तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ वहाँ सीखने को मिलेंगे। तो इसी सीक्वेंस में हम देखिए आज के इस लेक्चर में जो 18 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था सीजीएल मेंस 2019 का, उसके हम सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ यहाँ देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको पिछले लेक्चर्स को देखने के बाद अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC, AB बराबर 6√3 गिवन है, AC बराबर 12 गिवन है और BC बराबर 6 गिवन है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल B। तो देखिए, अगर हम ऑप्शंस को उठा के देखते हैं तो यहाँ अगर मैं पहला ऑप्शन 90 चेक करता हूँ तो मोटा मोटा मैं पहले ये देखूंगा कि 12 बार 144 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 6 36 या 108 और 6 36 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं आगे यहाँ डायरेक्ट इसको टिक लगा के आगे बढ़ जाऊंगा, बट मैं समझाने के लिए देखिए आपको बता देता हूँ कि अगर मैंने एंगल B 90 का माना है तो मैं A और B को मैं 90 पर ले लेता हूँ C। ठीक है, AB गिवन है हमें 6√3 और AC गिवन है हमें 12 और BC गिवन है हमें 6। ठीक है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसका 6√3 का स्क्वायर करता हूँ तो हमारा कितना आएगा, 6 6 36 या 108। ठीक है, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ 6 का स्क्वायर तो हमारा कितना आएगा, 6 6 36। ठीक है, अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूं तो हमारा कितना आएगा, 12 12 144। अब आप क्लियरली यहां देख सकते हो कि इन दोनों का सम 108 प्लस में 36 कितना हो रहा है, 144, जो कि यहां सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा एंगल B जो हमसे पूछा है वो होगा हमारा 90 डिग्री का। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ABCD इज ए रोम्बस विद एंगल ABC बराबर 52। क्या कर रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ACD। ठीक है, तो देखिए अगर मैं रोम्बस आपके लिए पहले बना देता हूं। रोम्बस की आपको प्रॉपर्टीज हर किसी क्वाड्रिलेटरल की, हर किसी जो फिगर है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इनका नाम दे देता हूं। देखिए पहले A B C और D, इसमें गिवन है एंगल ABC 52, ये वाला एंगल हमें 52 गिवन है। ठीक है, और पूछा क्या है हमसे, मेजर ऑफ एंगल ACD। तो मैं इसका डायगोनल बना देता हूं। ठीक है, तो ये रहा आपका ACD डायगोनल। ठीक है, हमसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला ACD। अब देखिए आपको जो रोम्बस होता है, समचतुर्भुज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि आमने सामने की, यानी कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं। तो ये भुजा अगर इसके पैरेलल है, अगर AD भुजा इस BC के पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 होगा। अगर ये 52 है तो ये टोटल एंगल कितने का बचेगा, 128 का, 128 का। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, वो इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर बाइसेक्ट करते हैं तो ये टोटल अगर 128 है तो इसका मतलब ये 64 64 के हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर ये 64 64 के हैं तो अगर ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं हमारी, देखिए अगर ये दोनों भुजाएं ये वाली अगर पैरेलल हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल अगर 64 है तो ये वाला एंगल भी हमारा 64 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन 4। आपने पढ़ी होगी एक प्रॉपर्टी कि दोनों अगर पैरेलल भुजाएं हैं तो इसके अल्टरनेट एंगल्स, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा। ठीक है, यही वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगाई है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सच दैट AB बराबर BC। तो देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें यहाँ गिवन है, ये
क्वेश्चन में गिवन था ये फिगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी बराबर बी सी के है, मतलब ये ए बी इस बी सी के बराबर है, इसका मतलब ये एंगल दोनों बराबर होंगे बिल्कुल। और क्या गिवन है हमें, ए डी बराबर डी सी के, मतलब कि ये वाली भुजा इसके बराबर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा बिल्कुल। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, तो ये ए सी और ये बी डी दोनों डायगोनल्स ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एंगल सी ए डी 46 है, एंगल सी ए डी ये वाला एंगल हमें 46 का गिवन है, तो मुझे बताइए ये वाला एंगल इसके बराबर है तो ये भी हमारा 46 के होगा बिल्कुल। पूछा क्या है, देन द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं ए सी डी की, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 46 40 92 92, तो ये वाला एंगल कितना बचा 90 डी एंगल टोटल, तो 180 माइनस में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, इसमें से 92 घटा दीजिए, 10 में से 2 गए तो 8, 17 में से 9 गए तो 8, ये वाला एंगल बचा हमारा 88 का। अब आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, क्या कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, अगर ये 88 है तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा 92 का। भाई अभी तो घटाया हमने 180 माइनस 92 हमारा 88 आया है, तो हमारा ये 92 का आ जाएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान देंगे क्या कि अगर हमारा ये वाला एंगल 92 है तो ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये वाले दोनों एंगल बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 88, तो इसका मतलब ये 44 44 के हो जाएंगे दोनों एंगल। ठीक है, अब देखिए अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरी ये वाली जो आर्क है एडी इसकी मैं बात करता हूं, तो इस आर्क एडी द्वारा अगर सरकमफेरेंस पर एंगल 46 बनाया गया है तो इसी आर्क एडी द्वारा इधर भी सरकमफेरेंस पर 46 बनेगा, इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का बनेगा हमारा 46। ठीक है, अब मुझे बताइए इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया 46 और 44 90, तो ये तीसरा एंगल कितने का बचेगा 90 डिग्री का, यही आपसे पूछा था। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इन दी फिगर कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पी। देखिए ये एक सर्कल है, इसमें दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, इनको आगे बढ़ाने पर ये एक्सटर्नली पी पर मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन है, ए बी बराबर 4 गिवन है, ये वाली लेंथ हमें 4 गिवन है। ठीक है, सी डी बराबर 11 गिवन है, ये वाली लेंथ हमें सी डी 11 गिवन है, पी डी बराबर 15 गिवन है, यानी ये टोटल लेंथ हमें 15 गिवन है। ठीक है, तो टोटल 15 है जिसमें से ये 11 है, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी 4। ठीक है, हमसे पूछी क्या है, देन दी लेंथ ऑफ पी बी, मतलब कि ये पूरी लेंथ पूछी है हमसे पी बी की, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपने एक प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी कि पी ए इंटू में पी बी बराबर होता है हमारा पी सी इंटू में पी डी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए एक बार, पी ए इंटू में पी बी बराबर पी सी इंटू में पी डी। ठीक है, अब देखिए पी ए कितना है आपका, टोटल x है जिसमें से ये 4 है, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी x माइनस 4। ठीक है, तो पी ए है आपकी x माइनस 4 इंटू में पी बी आपने टोटल मानी है x बराबर पी सी कितनी है आपकी, पी सी आपकी 4 है इंटू में पी डी टोटल कितनी गिवन है आपको 15। ठीक है, तो आपका आएगा x इंटू में x माइनस 4 बराबर 15 चौका 60। अब आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, आपको इसको सॉल्व करने नहीं लगना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको दो संख्याएं ऐसी देखिए, वो संख्या और उससे 4 कम का गुना करने पर 60 आए। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन उठाता हूँ, पहले 10 चेक करता हूँ मैं, तो देखिए 10 और 10 में से 4 गए तो 6, तो 10 गुना में 6 आपका 60 होता है, नहीं होता, बिल्कुल, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, The exterior angle obtained on producing the base of a triangle, both the ways are 121 and 104. What is the measure of the largest angle of the triangle? ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल बना देता हूं मैं आपके लिए, ये है। ठीक है, कह रहा है इसके बेस को दोनों तरफ बढ़ाने पर
मान लेते हैं इसका बेस है वो इधर भी बढ़ाया गया है और इधर भी बढ़ाया गया है, ठीक है। बढ़ाने पर क्या कह रहा है, जो एंगल बनते हैं 121 का, इधर मान लेते हैं ये बनता है 121 का और एक दूसरा बनता है 104 का। देखिए ये दोनों बराबर हैं वैसे, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर ये देखिए ये टोटल 180 है, जिसमें से ये 121 है तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा, 59 का, ठीक है। ये 104 है तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा, 76 का। अब देखिए इन दोनों का मैं सम करता हूं तो मैं लगभग 75, इसको 75 और 60 के आसपास मान के आपका 135 के आसपास बैठता है, तो ये वाला तीसरा एंगल तो इन दोनों से कम आना ही आना है, इसलिए आपका लार्जेस्ट एंगल कितने का हो जाएगा, आपका 76 डिग्री। ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन दी गिवन फिगर, ये एक फिगर गिवन है आपको, एंगल DBC बराबर 65 है, एंगल DBC ये वाला एंगल आपको गिवन है 65, ठीक है। और एंगल BAC 35 गिवन है, एंगल BAC ये 35 गिवन है, ठीक है। और AB बराबर BC के, AB ये BC के बराबर गिवन है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे तो देखिए हमसे पूछा क्या है, देन द मेजर ऑफ एंगल ECD ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ठीक है, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे क्या कि इस आर्क देखिए कोई सी भी ले सकते हैं आप, चाहे AB ले लीजिए चाहे आप BC ले लीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इस आर्क BC द्वारा अगर सरकमफेरेंस पर एंगल 35 बनाया गया है तो इसी आर्क द्वारा इधर सरकमफेरेंस पर एंगल कितने का बनेगा, 35 का, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे त्रिभुज DBC में तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को देखता हूं, देखिए 65 और 35 कितना हो गया, 100, तो ये वाला टोटल कितना बचा एंगल, 80 का, ठीक है। 80 में से अगर ये 35 है तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा, 45 डिग्री का। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए इन ए ट्रायंगल ABC, ये एक ट्रायंगल ABC गिवन है हमें, ठीक है। P and Q आर द पॉइंट्स ऑन AB and AC रेस्पेक्टिवली सच दैट AP बराबर 1। देखिए P और Q, AB और AC पर 2 पॉइंट्स हैं और इस तरीके से हैं कि AP हमें 1 गिवन है और PB बराबर 3 गिवन है, ठीक है। और AQ बराबर 1.5 गिवन है और CQ 4.5 गिवन है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल APQ इज 12 है, APQ का एरिया हमें 12 गिवन है, तो कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द BPQC। देखिए ये ट्रेपीजियम की फॉर्म में बचता है ये एरिया, तो ये पोर्शन, तो इसका एरिया हमसे पूछा है। मैं इसको मान लेता हूं, पूरी ट्रायंगल का एरिया मैं मान लेता हूं x, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए जो इसका एरिया निकलता है ना, टोटल के एरिया में से हम इस छोटी वाली त्रिभुज का एरिया घटा देते हैं तो ये वाला एरिया बच जाता है, ठीक है। वही हम यहाँ करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC सिमिलर होती है इस केस में, ठीक है। मैं देखिए चलिए लिख देता हूँ आपके लिए, ट्रायंगल APQ सिमिलर है ट्रायंगल ABC, ठीक है, बड़ी वाली ट्रायंगल। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि साइड का रेशियो का स्क्वायर आपका एरिया के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं इधर लेता हूं 1 अपॉन में टोटल AP अपॉन में टोटल AB, ठीक है। इसका स्क्वायर बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल टोटल ABC, ठीक है, ये होगा। तो देखिए AP कितना है आपका 1 अपॉन में AB टोटल कितना है आपका 4, इसका स्क्वायर बराबर इस APQ का एरिया कितना गिवन है आपको 12। देखिए इतना लिखने का सवाल नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अपॉन में एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC का आपको निकालना है, जिसको मैंने x मान लिया है अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो देखिए ये बनेगा हमारा x बराबर, ये बनेगा 1/16, तो 12 गुना में 16 बन जाएगा ये, ठीक है। गुना करिए कितना आएगा आपका, x बराबर आएगा 16 दूनी 32, हासिल का 3, 16 कम 16 और 3 19, 192। तो ये टोटल
बड़ी वाली त्रिभुज ABC का एरिया आ गया 192 और ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया है 12। अगर मैं 192 में से 12 घटा देता हूं तो इसका एरिया कितना बच जाएगा आपका 180। ठीक है, इस ट्रेपीजियम का एरिया आपका 180 बचेगा जो आपसे पूछा है। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 12 सेंटीमीटर एंड AD इज द मीडियन। ठीक है, पहले बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारी ABC। ठीक है, नाम दे देते हैं ट्रायंगल ABC। एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड हमें 12 गिवन है, 12 12 तीनों की 12 ही होगी, और AD इसने मीडियन गिवन है तो मीडियन बना देते हैं। ये इसने मीडियन भी गिवन है AD। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए जो मीडियन होता है वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में भी बांटता है और सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर भी होता है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ GD इफ G इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। देखिए आपको पता होना चाहिए जो सेंट्रॉइड बनता है ना हमारा, वो हमेशा जो मिड पॉइंट्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जो मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही होता है। ठीक है, उसी से बनता है। तो अगर मैं इसकी हाइट निकालना चाहूँ तो देखिए ये आपकी कितनी है 12 और ये आपकी कितनी है, अगर मिड पॉइंट पर मिल रहा है और ये 90 डिग्री भी है तो इसका मतलब ये होगी 6 हो जाएंगे। ये 6 तो आप हाइट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए भाई, 12 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाइट आपकी आ जाएगी कितनी, 12 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए 12 12 144 में से 36 गए तो, ठीक है, नहीं तो आप a + b इंटू में a - b भी लगा सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए। 12 12 144 में से 36 गए तो आपका बचेगा √ में 108। ठीक है, इसको बोलते हैं हम 36 या 108, तो 6√3 में इसको लिख दूंगा तो हमारी हाइट आ जाएगी कितनी, 6√3। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। हमसे पूछिए, देखिए आपको पता होना चाहिए जो हम ये GD की लेंथ पूछिए ये वाली। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो हमारे ये मीडियन होता है सेंट्रॉइड इसको 2:1 में बांटता है। ठीक है, तो अगर हमारी ऊपर वाली AG की लेंथ होगी 2 और ये GD की लेंथ होगी हमारी 1, तो टोटल कितनी होगी 3। तो इस 3 की वैल्यू अगर हमारी 6√3 है, ठीक है, 2 टाइम्स है, तो मुझे बताइए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी हमारी। नहीं तो आप ऐसे करिए, देखिए 3 की वैल्यू अगर 6√3 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 यानी कि 2√3। ठीक है, ये आपका आंसर है ऑप्शन 4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 90 डिग्री। देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर का डिफरेंस हमें गिवन है 90, और आपको ये भी पता है कि इंटीरियर प्लस में एक्सटीरियर दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, हमसे पूछा है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो देखिए आप अपनी आसानी के लिए यहाँ सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए। तो इस तरीके की कंडीशन जब भी बने तो आपको माइनस वाली अगर वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस बाई 2 होता है। 180 में से 90 गए तो 90/2। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 45। तो आपका एक्सटीरियर एंगल 45 आ गया। तो नंबर ऑफ साइड्स आपको पता होनी चाहिए कि 360 अपॉन में ये एक्सटीरियर एंगल होता है 45। ठीक है, 9 से काटिए, 9 चौक 36 और 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45, 5 अट्ठे 40। हमारी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी 8। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC D इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट AB अपॉन में AC बराबर BD अपॉन में DC। पहले बना लेते हैं। देखिए हमें ये एक ट्रायंगल गिवन है ABC। ठीक है, नाम दे देते हैं A, B और C। कह रहा है D इज ए पॉइंट ऑन BC, BC पर एक पॉइंट है D। इस तरीके से है कि AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC बराबर BD अपॉन में DC। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारी जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है उसके कंडीशन में बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको मिला देता हूँ। तो पूछा क्या है हमसे, एंगल C हमें 52 गिवन है और B 68 गिवन है। एंगल B 68 गिवन है और एंगल C हमें
52 गिवन है। पूछा क्या है, देन द मेजर ऑफ एंगल BAD, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वाली कंडीशन हमारी एंगल बाइसेक्टर के केस में बनती है, तो इसका मतलब BAD यानी कि ये पूरा एंगल उसका हाफ है ये, ठीक है। तो ये वाला एंगल पूछा है आपसे ये, ठीक है। तो अगर ये देखिए ये 68 है, ये 52 है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 8 और 2 10, 6 और 5 11 और 1 12, 120। तो ये वाला एंगल टोटल कितना बचा है आपका 60, तो ये वाला एंगल कितना होगा, इसका आधा, 30 के हो जाएंगे, तो 30 डिग्री आपका आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, इन दी गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, P इज ए पॉइंट ऑन DC सच दैट BC बराबर 24 है, DP बराबर 10 है और CD बराबर 15 है। देखिए मैं पहले बता देता हूँ, ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है और कह रहा है P कोई पॉइंट इस DC पर है और कह रहा है BC 24 है, ये BC हमें 24 गिवन है और DP 10 है, DP ये वाली लेंथ हमें 10 गिवन है और CD 15 है, टोटल CD 15 है, जिसमें से ये 10 है तो ये कितनी बची 5 और ये टोटल 15 है तो ये भी 15 होगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 5 है तो इसको 13 होना पड़ेगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये 13 होगा तो ये 12 होना पड़ेगा। तो मुझे बताइए ये टोटल लेंथ कितनी आ गई आपकी, ये वाली लेंथ टोटल आपकी यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई, 24 और 12 36, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी 15। आपसे पूछे क्या है, AP इज प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट्स BC एट Q, तो ये तो हम पहले कर चुके हैं। देन द लेंथ ऑफ AQ, इस AQ की लेंथ पूछी है। तो मुझे बताइए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABQ में, तो ये आपका 36 है और ये आपका 15 है, तो ये नहीं निकाल सकते आप। तो AQ हमारा होगा अंडर रूट में इस AB का स्क्वायर प्लस में BQ का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 15 का स्क्वायर, चलो लिख देता हूँ एक बार, 15 का स्क्वायर प्लस में 36 का स्क्वायर, ठीक है। AQ बराबर, अब आपके लिए मेन टास्क 36 का स्क्वायर निकालना हो सकता है, अगर आपको तरीका नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए 36 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर करिए, 6 छिंग 36 हासिल का 3। अब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 छिंग 18, 18 दून 36, 36 और 3 39 हासिल का वही 3। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 9, 9 और 3 12, 1296 होगा 36 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो होगा 1296 प्लस में इसका स्क्वायर होगा आपका 15 15 225, ठीक है। कितना हो गया, 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 2 14 और 1 15, 1521 AQ। अब ये किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट होता है। देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारा 40 का स्क्वायर 4 चौक 16, ठीक है, 40 का स्क्वायर हमारा 1600 के आसपास होगा, तो उससे एक कम देखें 39 का 9 नाम 81 यूनिट डिजिट 1 है, इसका मतलब ये डेफिनेटली 39 का स्क्वायर है, तो AQ की लेंथ आपकी 39 आएगी। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कर रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC, AB बराबर AC है एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 8 इंटू में 2 प्लस रूट 2, देन एंड द लेंथ ऑफ BC इज रूट 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ AB, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल हमें गिवन है ABC, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC और बोल रहा है AB AC के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, मैं मान लेता हूं इसको, अगर मैं x मान लेता हूं इन दोनों भुजाओं को, और कह रहा है जो BC है ये इस AB की रूट 2 टाइम्स है। ठीक है, यही बोला है ना, रूट 2 टाइम्स, तो मैं कह सकता हूं कि ये रूट 2x होगी। ठीक है, और इसका पेरीमीटर गिवन है हमें ये, तो मुझे बताइए हमारे हिसाब से इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, x प्लस में रूट 2x, तो 2x प्लस x 2x प्लस में रूट 2x, ये पेरीमीटर हमें गिवन है कितने के बराबर, 8 इंटू में 2 प्लस में रूट 2। ठीक है, अब देखिए इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो कितना बचेगा, 2 प्लस में रूट 2 बराबर 8 इंटू में 2 प्लस में रूट 2। ठीक है, अब आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ कि हमारा ये 2 प्लस रूट 2 से तो 2 प्लस रूट 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, अब देखिए अगर हमारी ये वैल्यू 8 है,
और ये भी 8 है, तो मुझे बताइए ये कितनी आ जाएगी, 8√2। ठीक है, अब मैं, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो मैं अगर इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, एरिया निकालने के लिए हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसका पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ और ये परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में भी बांटेगा, ये मीडियन भी होगा मतलब। ठीक है, तो ये टोटल अगर 8√2 है तो मुझे बताइए ये कितना होगा, 4√2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस 4√2 और ये 8 यहाँ गिवन है, तो ये हाइट नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, तो हाइट निकालिए, हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, ये होगा 8 का स्क्वायर, 8 8 64 माइनस में इसका स्क्वायर 4 चौक 16 दूनी 32 अंडर रूट में। ठीक है, तो कितना बचेगा अंडर रूट में 32, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 गुना में 2 यानी कि 4√2, तो हाइट आएगी आपकी 4√2। ठीक है, ये आ गई आपकी 4√2। ठीक है, अब आप एरिया पूछा, एरिया निकाल दीजिए। एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, बेस कितना है आपका 8√2 इंटू में हाइट कितनी है आपकी 4√2। ठीक है, 2 से कटेगा ये 4 बार, तो 4 चौक 16 दून 4 चौक 16। ठीक है, एरिया होगा आपका 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, √2 से रूट से रूट कट जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है देखिए, इफ पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज दिस देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल इज। तो देखिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये। तो मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कहने का मतलब है कि अगर मैं नाम दे देता हूं पहले ABC, तो ये राइट एंगल भी है और इसमें AB इस BC के बराबर भी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको A मान लेता हूं और इसको भी A मान लेता हूं तो मुझे बताइए कितनी होगी, √2a। ठीक है, अब अगर ये क्या गिवन है हमें पेरीमीटर, तो मुझे बताइए इसका पेरीमीटर कितना होगा, a प्लस में √2a, तो यानी कि 2a, पिछले सवाल जैसी कंडीशन बन गई है आपकी, √2a बराबर ये गिवन है आपको कितना, 8 इंटू में √2 + 1। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें से √2a कॉमन लेता हूं, √2a अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा 2 में से √2 कॉमन जाएगा तो √2 बचेगा। ठीक है, और 2a मैंने बाहर ले लिया √2a पूरा, तो यहाँ 1 बचेगा बराबर 8 इंटू में √2 + में 1। अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि हमारा ये √2 + 1 से तो ये कट ही जाएगा, तो हमारा √2a बराबर आएगा 8, और यही हमसे पूछा था हाइपोटेनस है हमारा √2a, तो हमारा आंसर होगा 8। ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये दो हमें फिगर गिवन है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल A। इस A की वैल्यू हमसे पूछी है। तो देखिए अगर ये वाली लेंथ 7 है तो ये भी 7 है, ये वाली लेंथ 8 है तो ये भी 8 है, तो तीसरी साइड अपने आप बराबर होगी, ये इसके बराबर है। ठीक है, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक, और देखिए ये एंगल 70 है तो ये भी एंगल 70 है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब कि सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि 2x बराबर x + में 20 होगा, तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 20। हमसे पूछा है एंगल A यानी कि 2x की वैल्यू, तो मुझे x की वैल्यू अगर 20 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है, ये आपका आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके ये टोटल क्वेश्चंस मेंस के 18 तारीख वाले कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे लगे होंगे कॉन्सेप्ट। अगर अच्छे लगे हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अगर देखिए जो मैंने लेक्चर आपको ये समझाया है, इसको आपको इसी PDF के साथ, अगर इसकी PDF चाहिए आपको, इसी सॉल्यूशन के साथ में अगर PDF चाहिए
तो दोस्तों इस तरीके से ये आपके टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर की जो मैंने अभी आपको समझाया है इसी सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है HS एग्जाम मैथ्स, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।